हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं पद्म अवार्ड्स 2025 पर वीडियो लेकर आ गई हूँ। एक दो दिन लेट हो गई हूँ वीडियो लाने में, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी भी थी और इसके सिवा इस पीपीटी को बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है। सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है। पद्म अवार्ड्स 2025 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, सब कुछ इसमें डाला है। अब जब वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा, तो इसीलिए लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो पहले देखते हैं अबाउट पद्म अवार्ड्स। द पद्म अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन द कंट्री एंड आर कन्फर्ड इन 3 कैटेगरीज। देखिए, इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एकदम हाईएस्ट, वो क्या है? भारत रत्न। उसके बाद 2 नंबर पे, मतलब सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? पद्म विभूषण। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? पद्म भूषण। और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री। तो सिर्फ पद्म अवार्ड्स कितने हैं? 3 हैं, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं पद्म अवार्ड किस फील्ड में या डिसिप्लिन्स में दिया जाता है। आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा। अब देखिए, पद्म विभूषण इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट करके लिखा है वो ऑब्वियसली आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पद्म विभूषण दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। तो यहाँ पर सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड है, यहाँ पर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड है, ये फर्क है। अब देखिए, पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है इन दोनों में? यहाँ पर भी डिस्टिंग्विश्ड है, यहाँ पर भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है, लेकिन पद्म भूषण के लिए डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए पद्म भूषण मिलता है, और किसी भी फील्ड में अगर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है तो उसके लिए पद्मश्री मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, द अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन द ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो हर साल अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के अवसर पे। दिस अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट सेरेमोनियल फंक्शंस which are held at राष्ट्रपति भवन यूजुअली अराउंड मार्च और अप्रैल एवरी ईयर। तो ये जो अवार्ड है इसका अनाउंसमेंट रिपब्लिक डे के ईव पर हो जाता है, लेकिन जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो मार्च या अप्रैल में होता है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो पद्म अवार्ड्स के बारे में जो बेसिक था वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पद्म अवार्ड्स 2025 के बारे में। फॉर द ईयर 2025 the president has approved the conferment of 139 Padma awards. The list comprises 7 Padma Bhushan, 3 posthumous है उनमें से। P मतलब posthumous, मतलब मरणोत्तर या फिर मरणोपरांत, मतलब आफ्टर डेथ जो अगर किसी को पद्म अवार्ड मिल रहा है तो वो कहा जाता है posthumous अवार्ड। तो 7 जो पद्म, यहाँ से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 7 जो पद्म विभूषण है उनमें से 3 है पोस्टुमस, 19 पद्म भूषण है उनमें से 4 है पोस्टुमस, 113 पद्मश्री अवार्ड है उनमें से 6 है पोस्टुमस। तो इसी एक स्लाइड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहीं पर से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पहला क्वेश्चन ये कि 2025 में कितने पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं? तो आंसर है 139। कितने पद्म विभूषण है? 7। पद्म भूषण है 19। पद्मश्री अवार्ड्स कितने दिए जा रहे हैं? 113। अब पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण में से कितने पोस्टुमस है? 4। पद्म विभूषण में कितने पोस्टुमस अवार्ड है? 3। पद्मश्री में से कितने पोस्टुमस है? 6। तो टोटल पूछा जा सकता है ऐसे एज अ होल कि इस बार पद्म अवार्ड में कितने पोस्टुमस अवार्ड है, तो आपको बोलना है 13 अवार्ड्स आर पोस्टुमस। और क्या याद रखना है कि कितने अवार्डीज वुमेन हैं? 23 आर वुमेन, 10 आर NRI, PIO, OCI और फॉरेनर्स, मतलब
जो NRI, PIO, OCI फॉरेनर्स कैटेगरी में कितने हैं? 10 अवार्ड्स है। वुमेन कितने वुमेन को मिल रहे हैं? 23। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये जो स्लाइड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आपको टेलीग्राम में तो PDF प्रोवाइड कर ही दूंगी। तो पहले हम देखेंगे 10 पर्सन्स फ्रॉम NRI, PIO, OCI फॉरेनर्स। जो NRI, PIO, OCI फॉरेनर्स है, ऐसे 10 पर्सन्स को पद्म अवार्ड मिला है, तो उनके बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बाकी सब कुछ। तो पहला है ओसामू सुजुकी। प्रोस्थुमस अवार्ड मिला है इनको। क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। कौन से फील्ड में? ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान। ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना है। अब इनके बारे में देखते हैं कि ये कौन है। ही वॉज अ जापानीज बिजनेसमैन एंड द चेयरमैन ऑफ सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। तो ये बात याद रखना है, स्पेशली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनको कौन सा मेडल मिला है? पद्म विभूषण, याद रखेंगे। अब देखिए सेकंड है विनोद धाम। इनको मिला है पद्म भूषण, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। कंट्री है USA। ही इज एन इंडियन अमेरिकन इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द पेंटियम चिप फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेल्स प्रीमियम माइक्रो प्रोसेसर। तो इनको क्या कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और इनको कौन सा मेडल मिला है? पद्म भूषण मिला है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? USA से। तो अब देखिए, अब पद्मश्री है। बाकी के जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको पद्मश्री मिला है। तो हमने देखा कि PIO फॉरेनर OCI कैटेगरी में एक ही पर्सन है जिनको पद्म भूषण मिला है, एक ही पर्सन है जिनको पद्म विभूषण मिला है, बाकी 8 पर्सन है जिनको पद्मश्री मिला है। तो चलिए देखते हैं। अजय V भट्ट, इनको पद्मश्री मिला है। फील्ड है साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंट्री है USA। He is an Indian American computer architect who produced several widely used technologies including USB, Universal Serial Bus, Platform Powered Management Architecture and various other chipsets। ठीक है, ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो चीज़ है वो याद रखना। अब है नितिन नोहरिया। पद्मश्री मिला है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। कंट्री है USA। He is an Indian American academic. He is a former non-executive director of Tata Sons। अब किसका नाम है? सेथुरमन पंचनाथन। पद्मश्री कौन से फील्ड में? साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंट्री है USA। He is an Indian American computer scientist and academic administrator and since June 2020 the 15th director of National Science Foundation। अब देखिए स्टीफन नैप, पद्मश्री मिला है। फील्ड क्या है? लिटरेचर एंड एजुकेशन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? USA से। तो USA से बिलोंग करने वाले बहुत सारे नाम मिले हैं। ही इज एन अमेरिकन ऑथर एंड रिसर्चर नोन फॉर हिज राइटिंग्स ऑन वैदिक कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। अब देखिए चेतन E चितनिस, पद्मश्री मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस। ये याद रखना अच्छे से, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा कि USA से, तो कोई अगर किसी और कंट्री से बिलोंग कर रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट है। ही इज़ एन इंडियन साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ मलेरिया रिसर्च। ही रिसीव द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन 2004 एंड द इंफोसिस प्राइज इन लाइफ साइंसेस 2010। ठीक है। अब देखिए अरविंद शर्मा, पद्मश्री मिला है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। कंट्री है कनाडा। He is the Biggs Professor of Comparative Religion at McGill University. His works focus on Hinduism, philosophy of religion। अब देखिए लास्ट जो हमारे फॉरेनर या PIO कैटेगरी में है वो है एक फीमेल। ये अच्छे से याद रखना इम्पॉर्टेंट है। शेखा अली अल जबेर अल सवा। तो अली अल जबेर अल सवा जो है पद्मश्री मिला है मेडिसिन फील्ड में। कहाँ से है? कुवैत से, याद रखना।
इन अ रिमार्केबल रिकॉग्निशन ऑफ आवर एफर्ट टू प्रमोट योगा प्रमोशन के लिए एंड वेलनेस इन गल्फ रीजियन, शेखा अली अल जबीर अल सबा ऑफ कुवैत हैज बीन conferred the prestigious पद्मश्री अवार्ड by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। क्यों मिला है? योगा के प्रमोशन के लिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट पर्सन है जोनास मसेटी। पद्मश्री मिला है कौन से फील्ड में? अदर मतलब स्पिरिचुअलिज्म में। कहाँ से है? ब्राज़ील से है। जोनास मसेटी हु इज बेस्ड इन ब्राज़ील एंड पॉपुलराइजेस वेदांत एंड गीता अमंग द पीपल हैज बीन अवॉर्डेड पद्मश्री। क्यों मिला है इनको पद्मश्री? क्योंकि उन्होंने वेदांत और गीता को अपने वहाँ के लोगों में पॉपुलराइज किया है। चलिए अब हम देखते हैं पद्म विभूषण 2025। तो 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? 7 लोगों को। सातों के साथ हम देख लेंगे। देखिए लिस्ट यहाँ पर लिख दिया है मैंने। इसके बाद एक एक करके भी हम अलग से देखेंगे। पहले लिस्ट देख लेते हैं एक बार। तो देखिए श्री डी नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन फील्ड में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से। रिटायर्ड जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहार पब्लिक अफेयर्स फील्ड में कहाँ से है? चंडीगढ़ से। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया आर्ट फील्ड में गुजरात से है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम मतलब एल सुब्रमण्यम, इनको आर्ट फील्ड में मिला है पद्म विभूषण। कहाँ से है? कर्नाटका से। श्री एम टी वासुदेवन नायर। इसके बाद ये 3 अवार्ड ही पॉस्टमस है। देखिए पॉस्टमस है। लिटरेचर एंड एजुकेशन केरला से। श्री ओसामू सुजुकी पॉस्टमस है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री जापान से, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। श्रीमती शारदा सिन्हा पॉस्टमस आर्ट कैटेगरी में कहाँ से है? बिहार से। तो 7 रेसिपिएंट है पद्म विभूषण के। इनमें से 3 पॉस्टमस है, ये आपने देख लिया। कितने वुमेन हैं इनमें से? वुमेन रेसिपिएंट कितने हैं? ये 1 और ये 2। ठीक है, तो 2 ही वुमेन है जिनको पद्म विभूषण मिला है। उन 2 वुमेन में से एक है पॉस्टमस। हर चीज़ जब पढ़ेंगे स्पेशली पद्म विभूषण के बारे में तो अच्छे से देखेंगे हर चीज़ को। पद्म विभूषण को पद्म विभूषण के जितने भी रेसिपिएंट्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, हर चीज़ को देखना पड़ेगा। जैसे हो सके खुद को सवाल कर करके अलग अलग सवाल फ्रेम करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद पद्म भूषण भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन पद्मश्री बहुत लंबा लिस्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता है सबके सब नाम। इसीलिए मैं आपको लिस्ट तो प्रोवाइड कर ही दूंगी, PDF में मिल जाएगी आपको लिस्ट। मैं पद्मश्री नहीं पढ़ाऊंगी, 113 नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार गो थ्रू कर लेंगे आप, बस इम्पॉर्टेंट जिनका नाम न्यूज़ में है, बहुत ट्रेंडिंग है, वो देखेंगे। और अब जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ का देख लेंगे बस कितने रेसिपिएंट है पद्मश्री के। सिर्फ वही के रेसिपिएंट पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए श्री डी नागेश्वर रेड्डी, इनके बारे में हम देखेंगे। फील्ड तो पहले ही पढ़ा दिया है, मेडिसिन के फील्ड में कहाँ से है? तेलंगाना से। तो इनके बारे में देख लेते हैं। ही इज़ एन इंडियन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। ही हेल्स फ्रॉम अलूर नियर कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। ही इज़ द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एट हैदराबाद, द बिगेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन डॉक्टर टू रिसीव ऑल द 3 पद्म अवार्ड्स। तो मतलब ये इंडिया के पहले डॉक्टर है, पहला इंडियन डॉक्टर है जिनको 3 पद्म अवार्ड्स मिल गया। पद्मश्री इनको मिला है 2002 में, पद्म भूषण मिला है 2016 में, अब पद्म विभूषण भी मिल गया इस साल 2025 में। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम देखिए, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। अब है रिटायर्ड चीफ जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर। ही इज एन इंडियन जूरिस्ट हु सर्व्ड एज द 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये याद रखेंगे पॉइंट, 44 चीफ जस्टिस से इंडिया के, फ्रॉम 4 जनवरी 2017 टू
27 अगस्त 2017। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ही वॉज द फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहले सिख चीफ जस्टिस थे इंडिया के, कौन? श्री जगदीश सिंह खेहर। ये पॉइंट से सवाल पूछा जा सकता है। ही सर्व फॉर अ ब्रीफ पीरियड बट हैव मेनी लैंडमार्क जजमेंट्स सच एज ट्रिपल तलाक एंड द राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट। तो उनका जो टाइम पीरियड था बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड था, लेकिन उसी टाइम पीरियड में उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक और राइट टू प्राइवेसी का। ठीक है, अब है श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया। तो कुमुदिनी रजनीकांत, शी इज एन इंडियन कथक डांसर। ये आपको याद रखना है, कौन से डांसर है? कथक डांसर एंड कोरियोग्राफर बेस्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। इनको आर्ट फील्ड में मिला है, क्या मिला है? पद्म विभूषण। शी फाउंडेड कदम्ब स्कूल ऑफ ड्रामा एंड म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन डांस एंड म्यूजिक इन 1967। ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, देखना अच्छे से। ये याद रखना कि कुमुदिनी रजनीकांत लखिया जो है कथक डांसर है, ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए श्री एल सुब्रमण्यम, तो इनको भी आर्ट फील्ड में मिला है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ही इज एन इंडियन वायोलिनिस्ट। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ये सवाल तो पूछा जाता है। अब ये न्यूज़ में है तो इनसे रिलेटेड ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायोलिनिस्ट है, वायलिन से रिलेटेड है। कंपोजर एंड कंडक्टर एंड ट्रेन इन क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। जो पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए श्री M.T. वसुदेवन नायर, इनको पोस्टमस मिला है अवार्ड लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में। देखिए ही वॉज एन इंडियन ऑथर, स्क्रीन प्ले राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर। तो ये ऑथर थे, इंडियन ऑथर थे, स्क्रीन प्ले राइटर और फिल्म डायरेक्टर भी रहे हैं। ही वॉज अ प्रोलिफिक एंड वर्सेटाइल राइटर इन मॉडर्न मलयालम लिटरेचर। तो मलयालम लिटरेचर ये आपको याद रखना है। अब देखिए श्री ओसामू सुजुकी, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, जापान से है, जापानीज बिजनेसमैन थे, सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी थे। तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखेंगे कि कौन से जापानीज को पद्म विभूषण मिला है, ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर ओसामू सुजुकी को मिला है पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री, क्या मिला है, या फिर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन से फील्ड में, ये भी याद रखेंगे, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब देखिए श्रीमती शारदा सिन्हा, ये भी पी लिखा होना चाहिए यहाँ पर, पोस्टमस है। वॉज एन इंडियन फोक एंड क्लासिकल सिंगर हेलिंग फ्रॉम बिहार। शी predominantly sang in Maithili and Bhojpuri language and is called बिहार कोकिला। एंड कोकिला मतलब बिहार कोकिला मतलब कक्कू ऑफ बिहार। ठीक है, तो श्रीमती शारदा सिन्हा किस नाम से जाने जाते थे? बिहार कोकिला के नाम से, और वो इंडियन फोक एंड क्लासिकल सिंगर थे। मेनली वो कौन से लैंग्वेज में गाना गाते थे? मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, यहाँ पे पोस्टमस मैं लिख दूंगी जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी PDF तब। अब हम देखेंगे पद्म भूषण 2025। तो टोटल 19 रेसिपिएंट्स है, एक एक करके यहीं पे देख लेते हैं। फर्स्ट श्री A. सूर्या प्रकाश, लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म फील्ड है, कहाँ से है? कर्नाटका से। श्री अनंत नाग को आर्ट फील्ड में मिला है, कर्नाटका से। अब देखिए श्री विवेक देवरॉय, पोस्टमस अवार्ड है, विवेक देवरॉय को मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन में, NCT दिल्ली से बिलोंग करते थे। श्री जतिन गोस्वामी, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, उस नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से सवाल पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये आर्ट फील्ड में मिला है इनको, कहाँ से? असम से। यहाँ से क्या सवाल बन सकता है कि ये कौन से डांस फॉर्म के एक्सपोनेंट थे? तो सत्तरिया। देखिए सत्तरिया एक्सपोनेंट जतिन गोस्वामी रिसीव्स पद्म भूषण। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्री जोस चेक्को पेरियापुरम, मेडिसिन फील्ड में केरला से है, ये पर्सन है।
श्री कैलाश नाथ दीक्षित आर्कियोलॉजी में एनसीटी दिल्ली से, इनकी फ़ोटो मुझे नहीं मिली। श्री मनोहर जोशी पोस्टमसली मिला है इनको, पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है, मतलब पब्लिक अफेयर्स फील्ड से मिला है इनको, पोस्टमस अवार्ड है और महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ये शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते थे, ये बात भी याद रख लेना। अब देखिए श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी इंडस्ट्री एंड ट्रेड में मिला है इनको, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। श्री नंदामुरी बालाकृष्णा, ये है श्री नंदामुरी बालाकृष्णा। अगर आपको साउथ इंडियन मूवीज़ पसंद है तो आपने इनकी मूवीज़ भी देखी होगी। तो आर्ट फील्ड में मिला है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट नाम, श्री PR श्रीजेश, स्पोर्ट्स फील्ड में यही एक है जिनको पद्म भूषण मिला है, बाकी सबको पद्मश्री मिला है। तो ये केरला से है। कौन से खेल से रिलेटेड है बताइए, मैं आपको वैसे भी बाद में बता दूंगी। अभी आप अगर पता है आपको प्लीज सीजेस पता ही होगा तो बता दीजिए कौन से फील्ड से रिलेटेड है। अब देखिए श्री पंकज पटेल ट्रेड एंड इंडस्ट्री गुजरात से है, ये भी इम्पोर्टेंट है। श्री पंकज उदास पोस्टमस मिला है इनको, आर्ट फील्ड में ये गज़ल सिंगर थे, गज़ल सिंगर थे। ये सवाल पूछा जा सकता है, कहाँ से थे, महाराष्ट्र से। श्री राम बहादुर राय लिटरेचर एजुकेशन एंड जर्नलिज्म, कहाँ से है, उत्तर प्रदेश। साध्वी रीताम्भरा सोशल वर्कर है, उत्तर प्रदेश से, ये है साध्वी रीताम्भरा। अब देखिए दोनों ही आर्ट फील्ड में, इन दोनों को ही आर्ट फील्ड में मिला है और दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये तो एक्टर है, ये एक्टर है और ये डायरेक्टर है। श्री S अजीत कुमार तमिलनाडु से है, श्री शेखर कपूर महाराष्ट्र से है। इन दोनों को ही आप जानते होंगे। अब देखिए मिस शोभना चंद्र कुमार आर्ट फील्ड में मिला है। आप मुझे बताएंगे, मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया, ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, आप मुझे बताइए। तमिलनाडु से बिलोंग करती है। श्री सुशील कुमार मोदी पोस्टमस है, ये पब्लिक अफेयर्स बिहार से बिलोंग करते थे। श्री विनोद धाम, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग USA से है। तो बस पद्म भूषण भी हो गया, पद्मश्री अवार्ड 2025 ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, ऐसे ही लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, आप खुद देख लेना। जो नाम इम्पोर्टेंट है रेड से मार्क कर दूंगी, ऐसे ही जैसे अरिजीत सिंह इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पद्मश्री रेसिपिएंट्स मैं अलग से दिखा देती हूँ आपको। ऑलरेडी मैंने पद्मश्री रेसिपिएंट्स में भी इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ा दिया है, जैसे कि जो फॉरेनर्स है वो इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ा दिया है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है वो भी पढ़ा दूंगी अभी, और इसके सिवा भी अगर 2-4 नाम होगा वो भी पढ़ा दूंगी। और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आप खुद देख लेना। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज अवार्ड्स काउंट, मतलब कौन से कैटेगरी में कितने अवार्ड्स मिले हैं, पद्म अवार्ड्स। तो आर्ट कैटेगरी में 51, लिटरेचर एजुकेशन कैटेगरी में 26, ऐसे ही सभी कैटेगरीज मैंने लिख दिया है। मेडिसिन में 10, ट्रेड इंडस्ट्री में 10, सोशल वर्क में 8। इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है। देखिए क्यूलिनरी में 1 मिला है, तो ये देखेंगे आगे जाकर हम, इम्पोर्टेंट होगा। पब्लिक अफेयर्स 6, स्पिरिचुअलिज्म 5, एग्रीकल्चर 3, ऐसे ही सब मेंशन कर दिया। स्पोर्ट्स वाला कैटेगरी इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो न्यूज़ में होते हैं उनसे रिलेटेड ये सवाल पूछा जाता है कि वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसीलिए स्पोर्ट्स वाला भी हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ से बस आप इतना याद रखिए कि कौन से फील्ड में मैक्सिमम अवार्ड्स मिला है, तो वो है आर्ट। कितने अवार्ड्स मिले हैं, 51, ठीक है, ये याद रख लेंगे। बाकी मैंने आपको लिख दिया है, देख सकते हैं। देखिए अवार्ड इज फ्रॉम स्पोर्ट्स फील्ड, कितने रेसिपिएंट्स है, 5 है, ये याद रखना पॉइंट। और उनमें से एक ही है जिनको मिला है पद्म भूषण, बाकी चारों के चारों को मिला है पद्मश्री। तो PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर है, मतलब हॉकी से रिलेटेड हो गया, कहाँ से है, केरला से। हरविंदर सिंह पैरा एथलीट है, आर्चर, पैरा आर्चर, हरियाणा से। इनी भलापिल मणि
तो ये फुटबॉलर है केरला से। सत्यपाल सिंह पैरा एथलेटिक्स कोच है उत्तर प्रदेश से। आर अश्विन मतलब रविचंद्रन अश्विन क्रिकेटर है, बहुत फेमस है, तमिलनाडु से है। अच्छा, एक पॉइंट देखिए हरविंदर सिंह से रिलेटेड, ये इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनिंग आर्चर है। तो इंडिया का फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनिंग आर्चर है कौन? हरविंदर सिंह। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड है। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन को पद्म अवार्ड मिला है वो उसके बारे में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, इसी स्लाइड में वो सब कुछ लिखा है। कितने रेसिपिएंट्स है? 5 रेसिपिएंट्स है स्पोर्ट्स फील्ड से। उनमें से कितने को पद्म विभूषण मिला है? 1 को भी नहीं मिला। पद्म भूषण 1 को मिला है और पद्मश्री 4 को मिला है। कौन कौन से फील्ड से रिलेटेड है याद रखेंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं याद रख लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये भी याद रख लेंगे। इनके बारे में कुछ और भी अगर कहीं और पढ़ा होगा तो वो भी याद रख लेना। एक इम्पॉर्टेंट पद्मश्री अवार्डी, इनको तो आप सब जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है, मेरे खुद के फेवरेट सिंगर है अरिजीत सिंह, तो वेस्ट बंगाल से है। ये एक और फेमस पद्मश्री अवार्डी है, बहुत न्यूज़ में है इसीलिए देखिए। वैसे भी कलिनरी फील्ड में ये एक ही पर्सन है जिनको पद्म अवार्ड मिला है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है, श्री के दामोदरन, जो कि शेफ दामू के नाम से फेमस है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको पद्म श्री मिला है, याद रखना, शेफ दामू को। तो आपको पूछा जा सकता है कि 2025 में कौन से शेफ को पद्मश्री मिला है, तो शेफ दामू या फिर के दामोदरन होगा आंसर। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि शेफ दामू को कौन से अवार्ड मिला है, आंसर होगा पद्मश्री। एक और इम्पॉर्टेंट है, देखिए पद्मश्री अवार्डी श्रीमती लाबिया लाबो सरदेसाई, सोशल वर्क के फील्ड में मिला है, गोवा स्टेट से बिलोंग करती है। ये है 100 ईयर्स ओल्ड फ्रीडम फाइटर, लिब्बी के नाम से जानी जाती है। तो पूछा जा सकता है कि 100 ईयर्स ओल्ड फ्रीडम फाइटर जिनको पद्मश्री मिला है वो कौन है, वो या फिर कहाँ से बिलोंग करती है। गोवा से, याद रखना। कौन है वो? लिबिया लोबो सरदेसाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। ऐसे ही आपको भी अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लग रहा है पद्मश्री अवार्डीज, वो आप पढ़ लेना। मैंने बहुत सारा नाम आपको शॉर्ट आउट कर दिया है। पद्मश्री अवार्डीज में से जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने भी यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा जो जैसे कि लिबिया लोबो हो गया, सेफ दामू हो गया, अरिजीत सिंह हो गया, इनका भी दिखा दिया। और फॉरेनर है, POI है, NRI है, उनका भी नाम बता दिया है आपको। तो बहुत सारे पद्म अवार्ड्स मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी, उतने ही इनफ है। इसके सिवा जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के पढ़ेंगे। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे पढ़ना है, इसीलिए मैंने वेस्ट बंगाल के जितने भी पद्म अवार्डीज है उनके नाम मेंशन कर दिया है। आपको भी ऐसे ही अपने स्टेट का करना है। 9 पर्सन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और इन सभी के सभी पर्सन्स को सिर्फ पद्मश्री ही मिला है, इसीलिए 9 पर्सन्स है वेस्ट बंगाल से जिनको पद्मश्री मिला है। एक एक करके देख लेना। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उड़ीसा के जितने भी पद्म अवार्डीज है सबके नाम एक जगह पे लिस्ट कर लेना, उनके बारे में छोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी लिख लेना। हर स्टेट के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऐसे आपको प्रोवाइड कर दूँ, इसीलिए सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोवाइड किया है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो अरिजीत सिंह पद्मश्री मिला है, फील्ड है आर्ट, ही इज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर। गोकुल चंद्र दास पद्मश्री, आर्ट फील्ड, ही इज नोन एज ढाकी सम्राट। ममता शंकर पद्मश्री, आर्ट फील्ड, शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड डांसर, बहुत फेमस है ये। नागेंद्र नाथ रॉय पद्मश्री, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ही इज नोन एज वाल्मीकि ऑफ राजवंशी कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल। पवन गोयनका पद्मश्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, ही इज एन इंडियन बिजनेसमैन एंड रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। सज्जन भजंका पद्मश्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ही इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड। तेजेंद्र नारायण मजूमदार पद्मश्री, आर्ट में मिला है, ही इज एन इंडियन सरोद प्लेयर, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, सरोद प्लेयर एंड पुपिल ऑफ बहादुर खान।
Vinayak Lohani, Padma Shri, Social Work. He is the founder of Parivar, a humanitarian institution based in West Bengal. अब वेस्ट बंगाल से लास्ट अवॉर्डी है स्वामी प्रदीप्तानंदा, पद्मश्री मिला है स्पिरिचुअलिज्म में। भारत सेवाश्रम संघ के मॉन्क है स्वामी प्रदीप्तानंदा, जो कि कार्तिक महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। बस यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, पद्म अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर, कौन से साल में पद्म अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था? इसका जवाब आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो बस यही तक थी वीडियो। यहाँ पर जितने भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी था सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए। और इसका PDF आपको मैं इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगी। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।